परमेश्वर भला है, परमेश्वर महान है। हालेलुया। कितने लोगों को विश्वास है कि आज वो प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उनकी सुन रहा है। आज वो परमेश्वर आपको एक परमेश्वर की जो एक बहुत अच्छी बात है वो पता होनी चाहिए। अगर हम यशाया उसका 40 अध्याय और उसका 28 वचन देखें। क्या तुम नहीं जानते? हाँ, क्या तुमने नहीं सुना? हाँ, यहोवा जो सनातन परमेश्वर हाँ, और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो थकता नहीं, न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। हालेलुया। तो आज हम लोग थक जाएंगे, लेकिन वो परमेश्वर क्या थकेगा? वो परमेश्वर असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर है। तो अभी जो हम लोग कह रहे थे कि यीशु है यहां, यीशु यहां पे है और वो हम लोगों से एक चीज की आशा करता है। क्योंकि इसी का 27 वचन जब हम देखते हैं तो हम लोग एक बार क्या सोचने लगते हैं। उसमें ऐसा कहता है, हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है। यानी कि हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है। मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। यह हम कब बोलते हैं? कितनी बार हम लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, पता नहीं परमेश्वर सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। वो परमेश्वर जिसके कान हमारी प्रार्थनाओं की तरफ लगे हुए हैं, वो सुनता है। लेकिन ऐसा क्या है कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आ रहा है? क्या हमने कभी सोचा है? परमेश्वर किसकी नहीं सुनता है? परमेश्वर जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, वो परमेश्वर उन सब की सुनता है। अगर हम भजन संहिता 34 साम्स 34 और उसका 16 वचन पढ़ेंगे कि परमेश्वर किसकी नहीं सुनता है। साम्स 34 उसका 16 वचन, भजन संहिता 34 उसका 16। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, यानी कि दूर रहता है। वो परमेश्वर किसके विमुख रहता है? बुराई करने वालों के, कुड़कुड़ाने वालों के। अगर हम नीति वचन 10 और उसका 19 देखते हैं कि जहां बातें बहुत होती हैं वहां अपराध भी होता है। कहते तो हम हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आज हम क्या कर रहे हैं? क्या कभी सोचा है?
और जब हमारी बात का जवाब नहीं आता, हम फटाक से दोष लगाने लगते हैं। किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर। और ये कहते हैं, क्या पता परमेश्वर मेरा भला चाहता है कि नहीं चाहता है, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन मेरे प्रिय, जो परमेश्वर के भय में रहते हैं, ये भजन संहिता 34 और 19 वचन हम पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सबसे छुड़ाता है। किसको? जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, परमेश्वर की विधियों के अनुसार चलते हैं। तो ये कहना कि पता नहीं हमारी बातें उस तक पहुंची कि नहीं पहुंची। कितनी बार हम लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने की बजाय दोष लगाने लगते हैं। और जब हम दोष लगाते हैं तो परमेश्वर ने दोष लगाना भी बुराई करना, और यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है। अपने आप को जांचिए। विलाप गीत 3 उसका 40। विलाप गीत 3 उसका 40 वचन। हम अपने चाल चलन को ध्यान से देखें। हम ये देखें कि हम किन लोगों के साथ बैठ रहे हैं। तो ये कहता है, हम अपने चाल चलन को ध्यान से देखें और यहोवा की ओर मुड़े। यहोवा की ओर मुड़े अर्थात हमने बहुत सारी गलत बातें करी, कुड़कुड़ाए, बुराइयां करी, पश्चाताप करिए। क्योंकि कई बार और ज्यादातर बार हम क्या करते हैं, अपनी परिस्थितियों को हम अपने परमेश्वर से बड़ा होकर देख लेते हैं। हमारी परिस्थितियों, हमारी सिचुएशन, हमारी सर्कमस्टेंसेस, आज आप किस मार्ग में हैं? क्या आपकी परिस्थिति है? आपने क्या किया? परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के बजाय आपने अपनी मुसीबत को, अपनी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर से बड़ा कर दिया। यानी कि क्या हमने परमेश्वर की बड़ाई करी, परमेश्वर को महत्व दिया, या हमने ये सोचा कि हमको परमेश्वर इनसे अलग नहीं कर पाएगा? परमेश्वर जो हमारी सुनता है, हमको, अभी हमने पढ़ा ना, वो हमको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। और अगर हम यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और 11 वचन जब पढ़ेंगे, यिर्मयाह 29 वर्स 11, ये कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। वो हानि की नहीं वरन कुशल की है। यानी कि परमेश्वर आज आपके लिए और मेरे लिए कुशल चाहता है। और हम उस अविश्वास के कारण, अपनी परिस्थितियों के कारण परमेश्वर को महत्व नहीं देते हैं, उसके ऊपर दोष लगाते हैं। लेकिन
उसने कहा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वे कुशल की हैं, हानि की नहीं है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके ऊपर पूरा निर्भर हो, हर बात पे उसको प्रथम स्थान दे। क्योंकि भजन संहिता 55 उसका 22 वचन, साम्स 55 वर्स 22, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। Cast your burdens unto Jesus, for he cares for you. यहोवा आपकी चिंता करता है। क्या हमने अपना कभी बोझा डाला है कि अभी अपनी चिंताएं डाली है? बोलिए कि परमेश्वर, मैं आपकी युक्तियों में, आपकी विधियों के अनुसार चलता हूं। पिता परमेश्वर, इस वक्त हमारी ऐसी ऐसी ये है, प्रॉब्लम है, उसको कहिए। जब हम परमेश्वर को कहेंगे, अब क्यों जाते हैं इधर उधर, वो जीवित परमेश्वर, जैसा कि अभी हमने यशाया 40 उसका 28 में पढ़ा कि वो ना सोता है ना ऊँघता है, उसके कान आपकी प्रार्थनाओं की तरफ लगे हुए हैं। आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? अगर हम उसको पिता कहते हैं तो हम उसके पुत्र और पुत्री होने के नाते आज अपने पिता से मांगेंगे, क्योंकि यिर्मयाह 17 हम अपने पिता से मांगेंगे, क्योंकि यिर्मयाह 17 उसका 5, जेरेमाया 17 वर्स 5, शापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। यानी कि वो परमेश्वर जिसके कान आपकी दुहाई की तरफ, आपकी प्रार्थना की तरफ लगे हुए हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आज? एक तरफ कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, और दूसरी तरफ जहां प्रॉब्लम आई हम भागे किसकी तरफ? वो परमेश्वर आपको आज हर प्रॉब्लम से छुटकारा देने वाला है, क्योंकि जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। क्या हम उस परमेश्वर की ओर आ रहे हैं, या मनुष्य पे भरोसा कर रहे हैं? हमारे ऊपर है, हमारा भरोसा कहां पे है? वो परमेश्वर आज क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि उसके प्रत्येक लोग, क्योंकि अभी हमने जो पढ़ा था यिर्मयाह 29 उसका 11, कि उनकी आशा पूरी करेगा। परमेश्वर हमारे लिए कोई भी चीज अपने समय के अनुसार करता है, और जो हमारी जरूरत है उनको पूरी करने वाला परमेश्वर है।
यही आज जब हम उस परमेश्वर के पास आए हैं, आज जब हम उस परमेश्वर के पास आए हैं, तो परमेश्वर आपको मुझको छुड़ाने वाला है। अगर हम व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय और उसका 17 वचन ये कहता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता, ना घूस लेता है। वो किसी का पक्ष नहीं करता। परमेश्वर वो किसी का पक्ष नहीं करता है। अगर आप ये सोचते हैं कि पता नहीं वो मेरी सुनेगा या नहीं सुनेगा, परमेश्वर किसकी सुनता है? परमेश्वर किसकी सुनता है? यिर्मयाह 17 और उसका 10 वचन, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दो। क्योंकि यहां पे अभी हमने पढ़ा ना, वो किसी का पक्ष नहीं करता, ना घूस लेता है। वो किसी का पक्ष नहीं करता। वो हमारा हृदय देखने वाला, हमारा मन और हृदय जांचने वाला, देखने वाला है। उसके अनुसार ही हमको फल देगा। अगर आप ये अगर सोचते हैं कि परमेश्वर अगर हम ज्यादा पैसे दें या ये करें या वो करें तब परमेश्वर हमें सुनेगा, नहीं। परमेश्वर प्रत्येक जन को उसके हृदय के अनुसार, उसके कामों के अनुसार उसका फल देता है। क्या जब हम परमेश्वर के पास किस प्रकार से आए हैं, अब सोचिए आप किस प्रकार से आ रहे हैं अपने परमेश्वर के पास। आप कैसे आते हैं परमेश्वर के पास? क्या किसी सेल्फिश मोटिव से आ रहे हैं? कि अगर मैं ये करूंगा तो परमेश्वर मेरे लिए ये करेगा? परमेश्वर जो सबकी सुनने वाला है, छुड़ाने वाला है, चंगाई देने वाला है, परमेश्वर जो हमारा हृदय देखता है उसके अनुसार हमको उसका फल देगा। इसलिए आज हम उस अपने परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे और यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ेंगे। Jeremiah 17 verse 14, 14। हे प्रभु मुझे चंगा कर और मैं चंगा हो जाऊंगा। वो परमेश्वर आपकी बातें सुन रहा है। वो यही कहता है कि हम मांगे तो, मांगोगे तो मिलेगा,
हमको ये नहीं कहना कि अगर परमेश्वर की मर्जी होगी तो। परमेश्वर हमारा कुशल चाहता है। क्या है परमेश्वर क्या चाहता है? आपका कुशल चाहता है कि आपका बुरा चाहता है? आपका कुशल चाहता है। वो परमेश्वर भला परमेश्वर है। अगर हम निर्गमन उसका 23 अध्याय एक्सोडस 23 उसका 25 और 26 पढ़ेंगे। निर्गमन 23 उसका 25 और 26। परंतु तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, परंतु तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना और वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीष देगा। हालेलुया। और यहाँ पे क्या है? तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, वो तुम्हारे अन्न जल पर आशीष देगा। हमारी जरूरतें क्या है? आशीष देगा। और मैं तुम्हारे बीच से रोग दूर करूंगा। हो। और वो देखिए, अन्न और जल के आशीष और मुक्ति देगा, रोग दूर करेगा। तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा, और तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बाज होगी, ना कोई बांझ होगा। यह परमेश्वर का वचन है। क्या आज हम उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं? क्योंकि हमने शुरुआत में सुना था, पढ़ा था कि परमेश्वर ना सोता है ना ऊंघता है। और अगर हमारे अंदर आज ये विचार आ रहा है कि पता नहीं परमेश्वर हमें सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, अपने आप को जांचिए और कहिए कि पिता परमेश्वर, मैं पश्चाताप करता हूं, मैं पश्चाताप करती हूं कि मैंने आपके ऊपर डाउट किया है। आपका वचन कहता है कि मैं किसी को बांझ नहीं रहने दूंगा, ना कोई गर्भ गिरेगा। हमारे खाने पीने पे उसकी आशीष है, उसको रोग से दूर करेगा। इसीलिए मैं कहूंगा, प्रभु मुझे चंगा कर, तो मैं चंगा हो जाऊंगी। हालेलुया। आज वो परमेश्वर आपसे मुझसे एक यही चाहता है कि हम अपने आप को बदलें, हम अपने आप को बदलें। एक वचन हम और पढ़ेंगे जल्दी से, और उस वचन के बाद हम बंद करेंगे। और यह है दूसरा इतिहास 7 अध्याय और 14 वचन। दूसरा इतिहास 7, 2 Chronicles chapter 7 verse 14। हाँ। और यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं, हाँ, तो यहाँ पे ये है, यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं, यानी कि वो परमेश्वर ये कह रहा है, दीन होकर प्रार्थना। और ये किससे परमेश्वर का? सुलेमान से कह रहे हैं कि यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं, यदि दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर, हाँ ठीक, अपने बुरे मार्गों से फिरे। एक मिनट, यदि दीन होकर, यानी कि
हमें अंदर जो कुछ भी भरा है ना वो सब निकालें, पश्चाताप करें और घुटनों पे आए, सर झुका के कहें कि परमेश्वर, यदि दीन होकर प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करें तो हमारे हृदय में किसी के लिए भी कुछ बात ना हो, सिर्फ उस वक्त यह माहौल हो कि आप और परमेश्वर और कोई नहीं, कोई स्थिति, कोई परिस्थिति, कोई चिंताएं आपके पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारा भरोसा परमेश्वर पे है। यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और अपने बुरे मार्ग से फिरें, बुरा मार्ग, जीसस जीसस, हाथ यहीं पर लगाए रहें, खोलेंगे एजिकियल Oh, Jesus, Jesus. एजिकियल उसका 18 अध्याय और उसका 21 वचन। परंतु यदि दुष्ट अपने किए हुए सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे तथा यदि, एक मिनट फिर से, क्या यदि? हाँ। परंतु यदि दुष्ट अपने किए हुए सब पापों हाँ, से फिरकर, यानी कि हमने अभी दूसरा इतिहास 7:14 में यह पढ़ा है कि अपने बुरे कामों से फिरकर, और यहाँ पे यह है कि यदि दुष्ट अपने बुरे कामों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे मेरी सब विधियों का पालन करे तथा न्याय और धार्मिकता से चले तो यह निश्चय जीवित रहेगा। तो न्याय और धार्मिकता से चले। और यहाँ पे जो दूसरा इतिहास 7:14 में हम पढ़ रहे हैं, यदि वो अपने बुरे कामों से फिरे, यानी कि ये है कि अपने बुरे कामों से फिरे। और कैसे, ये एजिकियल फिर से पढ़े 18:21 सेकंड क्या था? अरे कभी इंग्लिश वाला ही पालन करे तथा न्याय और धार्मिकता से चले। हाँ, तो न्याय और धार्मिकता से चले, यानी कि वहां पे बुरे कामों से फिरे और न्याय और धार्मिकता से चले, तो मैं स्वर्ग से सुनकर, दूसरा इतिहास वह निश्चित जीवित रहेगा, वह नहीं मरेगा। 7:14 दूसरा इतिहास। 7:14। हाँ हाँ। और यदि मेरे लोग मेरे नाम के कहलाते हैं, हाँ। दीन होकर प्रार्थना करें और हाँ। मेरे दर्शन के खोजी होकर और बुरे काम से फिरे, तब मैं स्वर्ग से, यानी स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। हालेलुया। और जो अभी हमने एजिकियल और उनके देश को चंगा करूंगा, यानी कि जो अभी हमने एजिकियल 18:21 में पढ़ा था ना कि व्हाट इज लॉफुल एंड राइट, जो सही है, अगर वो करेंगे वो जीवित रहेगा। अर्थात परमेश्वर ने कहा कि मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा। आज वो परमेश्वर हमारे पाप क्षमा करने पे है, लेकिन क्या हम उस परमेश्वर को विश्वास कर रहे हैं? क्या हम तैयार हैं? हम तैयार हैं? रिपेंट करिए, पश्चाताप करिए। परमेश्वर स्वर्ग से सुनकर कि पाप क्षमा करेगा, वो आपको चंगाई देगा, आपका छुटकारा करेगा, क्योंकि
उसने कहा है कि ही इज गोइंग टू ब्लेस अस। वो क्या करेगा? हमको ब्लेस करेगा। क्योंकि अभी जो हमने निर्गमन में पढ़ा था, निर्गमन 23 का 25 में पढ़ा था ना, वो हमको आशीषित करेगा। वो हमारे अन्न और जल पे आशीष देगा यदि हम अपने बुरे कामों से फिरें। वो हमारे बीच में हर प्रकार की बीमारी दूर करेगा। और उसने कहा है ना कोई मिसकैरेज होगा, ना कोई बांझ रहेगा। वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर आज हमारे जीवन में असंभव को संभव करने वाला कार्य करेगा। इज अ गॉड ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज। वो असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर है। हम उसका धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर, मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी मेरे जीवन में होने पाए। हालेलुया। चलिए परमेश्वर को धन्यवाद करें और कहें कि परमेश्वर, मैं जानता हूं मैं पापी हूं। मैंने बहुत सारी बातें अपने हाथों से, अपने शरीर से, अपने दिमाग से करी है। इवन बहुत बार हमने शक किया है। मैं उन सब चीजों के लिए पश्चाताप करता हूँ। पिता परमेश्वर, मुझे माफ करिए, क्योंकि आपका वचन कहता है आप मेरे पाप सदैव याद नहीं रखते। और पिता परमेश्वर, आपने कहा है कि जब हम अपनी बुरी चाल से फिर जाते हैं, आप हमें आशीष देंगे। हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और अपने आप को आपको कमिट करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर, आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। यीशु मसीह के नाम से आमेन, आमेन एंड आमेन।